दे खुदाया हौसला। अच्छा, बिया के सबसे करीब कौन है जो उनकी बात सुनता हो और वो अपने दिल की बात करती हो? क्यों? देखो, अगर कोई ऐसा होगा तो हम उसे कहेंगे कि वो बिया से बात करे, और आई एम श्योर वो उसकी बात सुनेंगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। और राइमा आपी बिया से छोटी है ना? हाँ, लेकिन राइमा बाजी और बिया की इतनी दोस्ती नहीं है। मैंने उन दोनों को कभी साथ बैठे बातें करते हुए भी नहीं देखा। लेकिन राइमा बाजी और माजबीन आपी की दोस्ती बहुत अच्छी है, खूब बातें करती रहती है आपस में। अच्छा, यानी घर में ऐसा कोई नहीं है? कोई इनके दोस्त, आई मीन कोई पुरानी दोस्त तो होगी उनकी? हाँ, लाइबा आपी से बिया की बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ, तो बस ठीक है, तुम लाइबा आपी से बात करो कि वो बिया से बात करें और उन्हें समझाए, इनफैक्ट उन्हें फोर्स करें। फोर्स करें? हाँ ना, समझाने से तो काम नहीं होने वाला। अगर समझना होता तो बहुत पहले समझ चुकी होती। उन्हें फोर्स से करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि ये सही होगा? हाँ, हम जो कुछ कर रहे हैं बिया की बेहतरी के लिए तो कर रहे हैं, और जो कुछ भी होगा कम से कम इन हालात से बेहतर ही होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तो अब क्या करूँ मैं? बस तुम लाइबा आपी से बात करो कि वो बिया से बात करे, और उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाए कि वो सारी जिंदगी अकेले नहीं रह सकती। यहाँ इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? क्या बताती? कोई खुशी की बात थी? बहुत परेशान थी मैं, इस्लामाबाद में थी मैं, फौरन ऑफिस घर आ गई। मेरा अकेली थी यहाँ पर, और डर से तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। डरने की बात तो है ही, जवान लड़की, वो भी रात के वक्त पे बिल्कुल अकेली, और मेरा जो तुम सबकी लाडली। बाकी तो तुम्हें पता ही है कि समीना खाला और हानिया एक तमाशा खड़ा किया हुआ था उन्होंने। और तो और उसामा को भी अपने साथ ले गई। उनका मकसद तो ये था ही, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन हैरत मुझे इस बात पर है कि उसामा उनके साथ चला कैसे गया। मुझे उससे कोई गिला नहीं है, मुझे तो महजबीन और राइमा से भी कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने वही किया जो कुछ उन्हें दिखाया गया, बताया गया। अफसोस है, क्या लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी? हानिया की बात पर तो सबने यकीन कर लिया, और जो कुछ तुम कहती रही किसी ने तुम्हें सुना तक नहीं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता। कोई माँ कितनी जालिम हो सकती है कि अपने ही बच्चे के मरने का दिखावा करेगी? तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात तो मैं तुम्हें बता दूं, ये जो बहन भाई होते हैं ना, ये किसी के अपने नहीं होते। वो वक्त तो याद है ना तुम्हें, जब राइमा ने अपनी तलाक का इल्जाम तुम पर लगाया था? तुम्हें उसी वक्त समझ जाना चाहिए था। देखो लाइबा, मेरे दिल में कभी किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। मेरे बहन भाई अपनी जिंदगियों में खुश हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे। और तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी दी हुई कुर्बानियों का क्या होगा? मैंने कभी भी कोई खुदगर्जी नहीं की, अपने बारे में सोचती और अपने बहन भाइयों को छोड़ती थी। ठीक है, तब नहीं सोचा, अब तो सोच सकती हो ना अपने बारे में। अब तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम पर। है ना जिम्मेदारी, मेरा भी मेरी ही जिम्मेदारी है। तो फिर तुम उसकी शादी के बारे में सोचो।
क्या कह रही हो लाइबा? मेरा का करियर है, वो करियर बनाना चाहती है, उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। नायब, तुम्हें मेरी बातें बुरी तो लग रही होंगी, लेकिन तुम भी अच्छे तरीके से जानती हो कि हमारे माशरे में लड़कियों की शादी की एक ख़ास उम्र होती है, और अगर वो उम्र निकल जाए ना तो फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। हाँ, तो मीरा की शादी की यही उम्र है, और अगर उसकी शादी की उम्र निकल गई ना तो फिर अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। माजबीन की मिसाल तुम्हारे सामने है ना। आप तो मेरा का करियर, उसका क्या होगा? हाँ ना, उसका हस्बैंड संभालेगा ना उसको, और उसका करियर भी वही बनाएगा। देखो लाइबा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। कल को अगर उसके शौहर को उसकी जरूरत पड़े तो उसका हाथ बटा सके। अब ऐसा तो तुमने रायमा और माजबीन के बारे में भी सोचा था, लेकिन क्या हुआ? खैर, उनका नसीब। अरे ये क्या, तुमने तो चाय नहीं पी और ठंडी भी हो गई। मैं और मंगवाती हूँ, ठहर जाओ। आप रहने दो, पहले इतनी परेशानी। आसिम, आसिम बड़ी देर हो गई है, अम्मी नहीं आई। अम्मी, इतनी देर हो गई आपको? अरे क्या बताऊं, शबाना की तरफ गई थी, वापसी पे ये सब्जी वाला नजर आ गया। मैंने सोचा घर के लिए थोड़ी सब्जी लेती चलूं। शुक्र है आप सब्जी ले आई, मैं यही सोच रही थी खाने में क्या बनाऊं। अच्छा, जरा एहतियात से सब्जी इस्तेमाल करना, 2-3 दिन की लेकर आई हूं मैं। जी। अम्मा कहाँ गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था सारे घर में। अरे एक काम से गई थी मैं। कौन सा काम अम्मा? आसिम, वो तेल खत्म हो गया है, आप प्लीज ले आइएगा। मैं ला देता हूँ तुम्हें भी। कौन से काम? अम्मा बता भी दो, क्या बात है? बताने की नहीं, दिखाने की चीज है। आप पहेलियां बुझा रही हो अम्मा। अरे यू देख देख। माँ, सोने की अंगूठी कहां से आई? क्या मतलब कहां से ली? मुझे पैसे बचे नहीं थे, 1 लाख की बनवा ली मैंने। तुम भी अम्मा बड़ी तेज हो। पैसे बनवाई किसके लिए? क्या मतलब किसके लिए बनाई है? अपने लिए बनाई है। अम्मा, अब इस उम्र में इतनी मोटी अंगूठी पहन के घूमोगी तुम? हाँ, तो तुम्हारे अब्बा ने कौन सा जवानी में मुझे सोने के जेवर बना बना के दिए थे? तुम मेरी खुशी पर नजर ना लगाओ। अरे अम्मा, मैं तुझसे मजाक कर रहा था। मैं तेरी खुशियों को क्यों नजर लगाऊंगा? ये लो, करो अपने सारे अरमान पूरे। हाय, कितनी हसरत थी मुझे ये अंगूठी पहनने की। अच्छा भाई, अंगूठी पहन के अपनी हसरत पूरी करती रहो। मुझे पैसे दो, मैं जाकर घी ले आऊं। हाँ, ले ले, तू भी ले ले पैसे। ये ले। अस्सलाम वालेकुम लाइबा आपी। हाय, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हो तुम? मैं ठीक ठाक, आप कैसी है? अरे छोड़ो ये बात, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। किस चीज की? तुम्हारी नई जॉब की। और किस चीज की? बहुत शुक्रिया आपका। आप अभी आई हैं? आई तो काफी देर पहले थी, लेकिन अभी जा रही हूँ।
किसी ज़रूरी काम से जा रही है? ज़रूरी काम तो ऐसा कोई नहीं है, तुम बताओ। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? जी। एक काम के हवाले से कुछ मशवरा चाहिए था आपका। हाँ, अब तो फिर ऐसा करते हैं कि बैठ जाते हैं। हाँ, बैठ के बात करते हैं। जी प्लीज़ आइए। चल। बैठिए प्लीज़। हाँ ओके, अब बोलो क्या बात है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से बात शुरू करूँ और कहाँ से नहीं। क्यों, सब खैरियत है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं? फिलहाल तो नहीं, लेकिन बाद में परेशानी का बायस बन सकती है। अच्छा बताओ क्या हुआ है? आप तो जानती हैं ना, बचपन से मामा पापा के जाने के बाद पिया ने हमारी परवरिश की है, कैसे हमें संभाला है, हमारा ख्याल रखा है, अपने बारे में सोचे बगैर हमेशा हमारे बारे में सोचा है। हाँ मिरहा, ये तो सब मैं जानती हूँ। नायाब की जिंदगी तो मेरे सामने बिल्कुल एक खुली किताब की तरह। जी, और बदले में हम बहन भाइयों ने उन्हें क्या दिया? मैं ये नहीं कह रही कि हमने जानबूझ के उन्हें परेशान किया है या जान के उन्हें तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन देखो मेरा, मैं जानती हूँ तकलीफ चाहे अनजाने में दी जाए या जानबूझ के, उसका एहसास बिल्कुल एक जैसा ही होता है। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। पता नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी या नहीं, लेकिन बिया ने हमारी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अब मैं चाहती हूँ कि बिया हमारे बारे में सोचने के बजाय अपनी जिंदगी के बारे में सोचे हैं। मतलब ये, बोलो ना। मैं चाहती हूँ कि बिया शादी कर ले। मैं जानती हूँ कि आपको ये बात अजीब लगेगी, लेकिन मैं खुद कर्ज नहीं बनना चाहती। मैं इस तरह उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। मेरे जाने के बाद इस घर में बिल्कुल अकेली हो जाएंगी, जो उनकी फिक्र है। मिरहा, तुम इतनी ज़हीन हो सकती हो ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तुम तो बिल्कुल नायाब की तरह सोचती हो, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल करना, बिल्कुल उसी की तरह केयरिंग, लविंग। शायर है, उनकी बहन हूँ, उनका भला ही सोचूंगी। आप बताएं प्लीज़, आप इस मामले में मेरी हेल्प करेंगी? हाँ क्यों नहीं। सच पूछो तो नायाब को मैंने यही कहा है कि अब उसे दूसरों के अलावा अपने बारे में भी सोचना चाहिए। इनफैक्ट अभी ऊपर मैं उससे यही बात कर रही थी। क्या जवाब था उनका? क्या जवाब हो सकता है, हमेशा की तरह एक नया बहाना। बहाना? बहाना यही कि मैंने जब भी उससे शादी के बारे में बात की है, उसने कोई ना कोई बहाना बना के डाल दिया। अब लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि कोई बहाना ना हो, उसे वाकई में अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह हो। अब चाहे जो भी बहाना बनाए, हमें मिलकर उस बहाने को ख़त्म करना होगा। अरे जानना नहीं चाहोगी कि इस बार उसका बहाना क्या है? क्या? पहले उसका बहाना होता था रायमा, माजबीन, उसामा, और अब तुम। क्या चाहती हो? देखो सीधी सी बात है, नायाब सिर्फ ये चाहती है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। तुम्हें इंडिपेंडेंट देखना चाहती है, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर होता हुआ देखना चाहती है। तो अब वो मेरे लिए कुर्बानी देंगी? प्लीज आप उनसे बात करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। उसके बाद क्या करना है वो हम मिलकर डिसाइड कर लेंगे। डेफिनेटली, मुझे जब भी मौका मिला मैं उससे बात करूंगी। तुम इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो। जितनी बार भी हो सका
आई विल ट्राई टू कन्विंस हर। बिया, लाइबा तुम गई नहीं अभी तक? नायाब जा ही रही थी। ये जो तुम्हारी प्यारी सी क्यूट सी बहन है ना, जब ये आ जाए तो मैं कैसे जा सकती थी। खैर, आई एम गेटिंग लेट, आई विल सी यू अगेन। थैंक यू सो मच। बाय बाय। ऐसे आप बैठो। हानिया, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं सुबह ऑफिस से इस टाइम तक बहुत थका आया हूं। कम से कम मुझे एक गिलास पानी तो ला दो। पानी? समीना खाला किधर है? अम्मी अपने घर गई हैं, कुछ काम था उन्हें। ओ सामा, वो आपकी अलमारी में कुछ पैसे पड़े थे ना, उसमें से मैंने थोड़े से लिए हैं। पैसे कहाँ से लिए थे तुमने? आपकी अलमारी में ड्रॉअर में पड़े थे ना, वो लिफाफे के अंदर, उसमें से मैंने थोड़े से पैसे लिए हैं। हानिया, तुमने पैसे किसकी इजाजत से लिए थे? तुमने मुझसे पूछा था? ओसामा, वो कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करनी थी। वो पार्सल्स तो 2-3 दिन बाद ही आते हैं। मैंने सोचा था बीच में आपको कभी भी बता दूंगी, लेकिन ये पता नहीं, मैंने आज ऑर्डर किया, आज ही आ गया। हानिया, तुम्हें किसी भी चीज़ का एहसास है? वो पैसे मैंने इमरान से उधार लिए थे, माजबीन आपी को देने के लिए। कम से कम ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने से पहले तुम मुझसे तो इजाज़त ले लेती। ओसामा, जब मैंने आपको बताया है कि मैंने माजबीन आपी को मना कर दिया है, तो आपने किसी और से पैसे ले लिए उधार, उनको देने के लिए। हानिया, एक बात समझ लो, वो मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि किसको क्या देना है और किससे क्या लेना है। कितने पैसे खर्च किए तुमने? 45,000। 45,000 की तुमने ऑनलाइन शॉपिंग की है? भाई, तुमने ऐसा क्या मंगवा लिए? लाउंज के लिए पर्दे मंगवाए हैं ओसामा। हानिया, पर्दे तो इस हफ्ते में लेकर आया था। तो एक पर्दा काफी थोड़ी होता है। यू नो व्हाट हानिया, तुमसे बहस करना ना फजूल है। ओसामा, अरे अच्छा किया शबाना, तुम खुद ही आ गई। मेरे तो पैर में इतना दर्द था कि मैं तो कहीं बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। हाँ ना, मेरी बहू भी जॉब करती है, घर में कोई होता नहीं है तो दिन में मैं भी इधर उधर निकल जाती हूँ। अच्छा, तुम्हारी बहू नौकरी करती है? हाँ भाई, ठीक ही तो है। इस महंगाई के दौर में एक बंदे की कमाई से कहाँ गुजारा होता है। हाँ, तो तुम्हारा तो भी तो घर मुश्किलों से चलता होगा। एक आसिम कमाने वाला और ऊपर से किराए का घर। बस जैसे तैसे गुजारा हो ही रहा है। अरे तुम्हारी बहू तो बड़े घर की है, तो जाहिर है पढ़ी लिखी भी होगी। आसिम उसे क्यों नहीं कहता नौकरी करने का? नौकरी करने का? भाई, इसमें गलत ही क्या है?
कुछ करेगी तो अपने लिए करेगी ना। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो। तो और क्या। अच्छा चलो तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है सारी। जी भेज दें उन्हें। ठीक। अरे आइए मिस्टर इनाय, आप हैव अ सीट। वो मैंने आपको कुछ फाइल्स मेल की होंगी, वो आपने चेक की? नहीं, आई एम रियली सॉरी, मैं चेक नहीं कर पाया। आप मुझे काफ़ी डिस्टर्ब लग रहे हैं। हम ये मीटिंग बाद में कल या परसों रख लेते हैं। आपको कैसे महसूस हुआ कि मैं डिस्टर्ब? आप ऐसे शख्स तो है नहीं जो बिजनेस को लेके परेशान हो, लेकिन कोई पर्सनल बात होगी। मेरी भी फैमिली है तो मैं समझ सकती हूँ। आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। डेफिनेटली आपने अपने बहन भाइयों की अकेले परवरिश की है, तो आप मेरी इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए तो कह रही हूँ इस मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं और कल परसों बाद में इसको रख लेंगे। एक सवाल पूछने की इजाज़त? जी पूछिए। आपने बिल्कुल अकेले अपनी बहन भाइयों की परवरिश की है, मुश्किल तो लगा होगा। मुश्किल तो हर काम होता है। अगर आप रिश्तों में एतमाद बहाल करने में कामयाब हो जाएं, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। और कुछ सवाल? आपके एक जवाब ने मेरे तमाम सवालों का जवाब दे दिया। क्या मतलब? मतलब मैं आपको जरूर समझाऊंगा, लेकिन आज नहीं। ठीक है, हम बाद में देख लेते हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच मिस बुरैना। चले फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू। शायद मैंने एतमाद ही बहाल नहीं किया अपने बच्चों में, लेकिन आप मेरी मदद कर सकती हैं, या फिर आप ही मेरी मदद कर सकती हैं दुल्हनिया। अम्मा, क्या मंसूबे बना रही हो? वो शबाना आई थी, जरूर कोई ना कोई पट्टी पढ़ा कर गई होगी। जब भी करना बेकार बात ही करना। अरे अम्मा, बिगड़ क्यों रही हो? मजाक कर रहा हूँ। वो कह रही थी उसकी बहू भी कहीं नौकरी करती है। अच्छा, करती होगी। वैसे एक बात तो बता, ये माजबी पहले तुम्हारे स्कूल में नौकरी करती थी ना? हाँ अम्मा, मेरे स्कूल में ही नौकरी करती थी। अच्छा। वैसे अम्मा तुम कहना क्या चाह रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देख आसिम, घर के हालात तेरे सामने हैं। मैं जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके घर चलाती हूँ। अच्छा तो फिर अम्मा? माजबी पढ़ी लिखी है, पहले भी नौकरी करती रही है। तू अगर उससे नौकरी के लिए बात करे तो? नहीं 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 अम्मा, वो क्या सोचेगी? कैसी बातें कर रही हो? इसमें सोचने वाली क्या बात है आसिफ? हर बीवी का फर्ज होता है अपने शौहर के अच्छे बुरे हालात में उसका साथ दे। अगर तुम और माजबी चाहो ना तो मिलके दोनों घर चला सकते हो। आगे तुम दोनों की मर्जी। अच्छा अम्मा, मैं उससे बात करके देखता हूँ। और अम्मा, क्या ये रोज दाल पकाती हो? कभी कोई रोटी भी खिला दिया कर। तो इसीलिए तो कह रही हूँ उसको नौकरी के लिए कह, ताकि हमारे भी हालात बदलें।
फिर तुमने बात की बिया से? किस बारे में? बिया के बारे में। तुमने उनसे कोई बात की? हाँ, कल इत्तेफाक से जब मैं घर गई तो लाइबा आपके घर पे ही थी। फिर क्या, मैंने उन्हें बता दिया कि मैं क्या चाहती हूँ। उन्होंने क्या जवाब दिया? शाज़ेन, बिया मेरी वजह से शादी नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि पहले मैं अपना करियर बना लूँ, अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे करियर के बीच में कभी भी नहीं आऊंगा और तुम्हें मेरे घर में मुकम्मल आज़ादी होगी। और मेरी जॉब की? हाँ, क्यों नहीं, तुम जो चाहो कर सकती हो। और तुम मेरी अम्मी से मिली हो ना, वो तो इनफैक्ट खुश होंगी। अच्छा, पहले मैं बिया का मसला हल कर लूं, फिर अपने बारे में सोचूंगी। टेक योर टाइम। मैं जानता हूं तुम जो भी फैसला करोगे वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। आसिम, किन सोचों में गुम हैं आप? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? तुम भी सोचती होगी माजवीन के न जाने कैसा शौहर है जिसने आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, दिया भी तो क्या सिर्फ आसरा। भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? नहीं माजवीन, मैं जानता हूं कि तुम बड़े घर से आई हो, वहां तुम्हें तमाम आसाइशें मिलती थीं, और यहां तुम्हें क्या मिला? मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। आसिम, मेरे पास आप हैं, भला और किस चीज़ की ज़रूरत होगी मुझे? अब प्लीज़ ऐसे ख्यालात अपने जहन से निकाल दें। दरअसल मेरे स्कूल में जो मेरे कॉलीग या टीचर हैं, कुछ दिन पहले ही वो अपनी मिसेस के साथ नॉर्दर्न एरिया में गए थे। बस उन्हें देख के मुझे ख्याल आया कि मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। अच्छा, कोई बात नहीं, एक दिन हम अपनी ख्वाहिशात ज़रूर पूरी करेंगे इंशाल्लाह। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जो मौजूदा हालात है मुझे मुमकिन नहीं लगता। तुम जानती हो कि मेरी सैलरी कितनी है, जो भी है वो घर पे लग जाती है, और जिन टीचर के मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो और उनके मिसेस दोनों मिलकर जॉब करते हैं। एक की सैलरी से घर के अखराजात पूरे हो जाते हैं और दूसरे की सैलरी से उनकी ख्वाहिशात। आसिम, आप बेफिक्र हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। थैंक यू। अरे बेटा आ जाओ, अब तुम भी बैठ जाओ ना, नाश्ता करो, देखो कितनी देर हो गई। ये मुझे दे दो। माजमीन, ये मुझे रोटी दीजिएगा। थैंक यू। क्या हुआ माजबीन, बेटा तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? अब मैं लेती हूँ अम्मी। माजबीन, क्या हुआ, कोई परेशानी है? आसिम, मैं सोच रही थी मैं जॉब स्टार्ट कर लेती हूँ। क्या बात कर रही हो माजबीन?
मैं भला तुम्हें जॉब करने कैसे दे सकता हूँ? मेरा मतलब मेरे होते हुए तुम जॉब क्यों करोगी? लेकिन आसिम, इसमें हर्जी क्या है? मैं पहले भी तो जॉब करती थी ना। अब आजमीन, लेकिन पहले की बात और थी, अब बात और है। मेरी गैरत गवारा नहीं करेगी कि तुम कहीं जॉब करो। मैं तो पहले तुम्हारे एहसानात के तले दबा हुआ हूं। आसिम, मैं कोई और जॉब नहीं, मैं टीचिंग की बात कर रही हूँ। आप ही के साथ मैं स्कूल चली जाऊंगी और आप ही के साथ वापस आ जाऊंगी। इस तरह जॉब भी कर लूंगी और घर भी संभाल लूंगी। लेकिन फिर भी माजबीन। आसिम, मेरी बात सुनो। देखो, इस घर के हालात माजबीन से कोई ढके छुपे तो है नहीं। अच्छा है ना, नौकरी कर लेगी तो कुछ कमा लेगी और अपने खर्चे को पूरा कर लिया करेगी। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आसिम, और इस तरह हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हारी इसी में खुशी है तो। लेकिन पहले मुझे स्कूल में बात कर लेने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। बेटा, तुम हमारी और कितनी मदद करोगी। मैं तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने आसिम को तुम्हारी जैसी समझदार बीवी दी है। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? ये मेरा भी घर है। अब से इस घर की हर परेशानी मेरी परेशानी है। आप मुझे इस तरह शर्मिंदा मत करें। ये तो तुम्हारा बड़ापन है बेटा। आप प्लीज़ मज़ीद परेशान मत हों, बस आप मेरे और आसिम के लिए दुआ करें। वो तो बेटा मैं हर वक्त करती रहती हूँ। मामा, मुझे यूनिफॉर्म पहना दे, स्कूल के लिए देर हो रही है। अच्छा बेटा। मासूमिन, तुम इसे रेडी करो, मैं इसका ज़रा बैग देख लूँ। जी लाइबा आपी, आपने बिया से इस बारे में बात की जो मैंने आपसे कही थी, उनकी शादी के बारे में? टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा, जब तक तुम अपना माइंड नहीं बता देती हो दुर को कि तुम क्या सोच रही हो शादी के बारे में, तब तक दुरे नायाब से शादी के बारे में बात करना बिल्कुल बेकार है। वो कभी भी एग्री नहीं करेगी। जी लाइबा आपी, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है। एक बार बिया तो मान जाए अपनी शादी के लिए, फिर मैं भी उन्हें बता दूंगी कि मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा ये सब कुछ तुम इसलिए तो नहीं कर रही हो कि तुम्हें शादी करने की जल्दी है? अरे नहीं लाइबा आपी, मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ कि बिया अपने बारे में सीरियस होकर सोचना शुरू कर दें। वो कब तक हमारी जिम्मेदारियों में घिरी रहेंगी? अब तो वैसे भी तुम सब बहन भाई बहुत बड़े हो गए हो। जी। तो कोई है तुम्हारे माइंड में अब जिसके लिए हमें दूर से बात करनी चाहिए? देखो मेरा, अगर इस तरह से मैं दूर से बात करती हूँ ना, तो वो शादी के लिए कभी भी कन्विंस नहीं होगी। एटलीस्ट कोई तो होना चाहिए ना, मतलब कोई प्रपोजल, या तुमने किसी को देखा हो, किसी के बारे में तुम जानती हो, तभी मैं दूर से बात कर सकूंगी कि हमारे पास रिश्ता है और हम उस रिश्ते के लिए उससे बात कर रहे हैं। आप पता है ना लाइबा आपी, आप तो उनकी इतनी पुरानी दोस्त हैं। क्या कभी कोई था उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ में या वर्क लाइफ में जिसका बिया ने जिक्र किया हो, या बिया का जिक्र किया हो किसी ने? तो इस तरह की पर्सनालिटी की है ही नहीं कि वो शादी के लिए किसी को पसंद करे। और मेरा, तुम भी उसके बारे में ये बात जानती हो। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। देखो, वो लोगों को उनकी काबिलियत की वजह से एडमायर ज़रूर करती है, अप्रिशिएट करती है, लेकिन जहाँ तक पसंद वाली बात है ना, आई एम सॉरी, उस सेंस में तो वो कभी किसी के बारे में बात नहीं करती। हाँ, लेकिन अगर वो किसी को एडमायर भी करती है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि बिया को उस इंसान की कोई पर्सनैलिटी ट्रेट पसंद आई है ना?
हाँ, आजकल एक नाम है जो वो बार बार लेती है और बार बार जिक्र भी करती है मुझसे। वो क्या है? हाँ, ज़ावियार हमदानी, यही नाम बताया था उसने मुझे। वो इसके किसी प्रोजेक्ट में पार्टनर हैं और इसी वजह से काफी जिक्र रहता है उनका। ज़ावियार हमदानी? लाइबा, अभी आपको पता है हम उनके घर ना दावत पर भी गए थे। हाँ, किस किस्म की दावत? कोई बिजनेस मीटिंग होगी? हाँ नहीं नहीं, उनकी बेटी की बर्थडे पार्टी थी। इतने बड़े बिजनेसमैन ने अगर दुर्ग को अपनी पर्सनल गैदरिंग में बुलाया है तो कोई न कोई बात तो जरूर होगी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि उस गैदरिंग में और बिजनेसमैन भी थे? नहीं, लग तो नहीं रहा था। ज़्यादातर टीनेजर्स ही थे और शायद कुछ रिलेटिव्स। और दुर्ग उनकी पर्सनल गैदरिंग में चली भी गई। इसका मतलब ये है कि उन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग जरूर है। दे खुदा